गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EDUSAI JEE नीट। तो आज जो है अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाता है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके एक्सिस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो पूरा क्लास, और ये एक पक्की बात बता दूं, ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, मतलब इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कम 3 से 4 बार इस पर क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है पहले उस चीज़ को समझेंगे। एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अगर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज इन सच a way that if two charges equal in magnitude and nature of the charge is opposite, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और इनका दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है, तो अगर ऐसा सिस्टम बनता है और दिस इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी जो है मान लो कि 2a है, ठीक। ये यहाँ पे सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। बेसिकली अ सिस्टम इन सच ए वे दैट इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड देयर मैग्नीट्यूड इक्वल बट अपोजिट इन नेचर, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। अब अगर ये डाइपोल है, अब तो डाइपोल जो होता है डाइपोल मोमेंट होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डाइपोल, ध्यान से समझना, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डाइपोल इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? Q इंटू 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2a। तो फिर से पूरी चीजें समझें कि सर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज placed at a very small separation, this is called as electric dipole, and the characteristics of this dipole is called as dipole moment। इस dipole moment का जो डायरेक्शन होगा P का, this is from negative to positive। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया सर। अगर आपके पास मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, मान लो कि ये 5 इलेक्ट्रॉन है और ये -5 इलेक्ट्रॉन, दैट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, वेरी स्मॉल सेपरेशन, मान लो कि 2 माइक्रोमीटर। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? डाइपोल मोमेंट अगर मैं पूछूं तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव 5q चार्ज है, ये नेगेटिव है, ओके। तो सर डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू होगी, Q की वैल्यू आपके पास इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5e, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये याद रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की सेपरेशन 2 माइक्रोमीटर, तो 10 टू द पावर -6। तो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की मोमेंट की यूनिट, तो कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मल्टीप्लाइड बाय मीटर, कूलम्ब मीटर। डायमेंशन की बात कर लें, डायमेंशन क्या होगा? तो आपको पता है कि Q बराबर IT होता है, तो ये क्या है? एम्पियर इंटू टाइम। तो ये कूलम का क्या हो जाएगा? AT, कूलम का AT हो गया और मीटर का L, तो ATL, ऐसे याद करें, LTA, L मतलब मीटर, T मतलब यहाँ पे सेकेंड टाइम का है और ये क्या है? एम्पियर। सो दिस इज ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो चीज़ें आती हैं वो देखते हैं, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
सो लेट अस सी। पे अब हम सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। सर एक डाइपोल है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी देख लिया। तो पॉइंट पी पे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल की एक्सिस है। क्या है सर? ये डाइपोल की एक्सिस है। अगर ये इस डाइपोल की एक्सिस पे कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? क्योंकि अब आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना होता है तो आप वहाँ पे क्या बताया था? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद रखें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सर अगर यहाँ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये आपके पास पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या होगा? रिपल्सन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे दिखा देंगे। सर इस वाले माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे, क्योंकि इस वाले माइनस क्यू की वजह से, सॉरी पी पॉइंट पे, तो आपके पास माइनस क्यू की वजह से अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम ई माइनस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन वाइज है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपके पास जो ई नेट आएगा वो देखते हैं। पहले इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। तो फर्स्ट ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू क्या होगी? ये दूरी आपके पास क्या है? आपने आर दूरी लेट की है, आर दूरी। तो एक बात बताओ, पॉजिटिव क्यू चार्ज से ये दूरी कितनी होगी? अगर ये आपके पास सेंटर से आ रहे, ये ए है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? ये वाली होगी आर माइनस ए। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू के जगह पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द पॉइंट फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट पी। तो सर वैल्यू क्या है? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सो ये एक क्वेश्चन, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी सर? इसकी डायरेक्शन इस साइड है। ओके सर, ई माइनस क्यू पे इसकी वजह से देख लेते हैं सर। तो ये माइनस है और ये दूरी, अब ये दूरी आपके पास कितनी हो जाएगी भाई? अगर ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये ए है, तो ये दूरी हो जाएगी आपके पास आर प्लस ए। तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी? के माइनस क्यू। लेकिन माइनस और ये प्लस ये बताता है सिर्फ कि आपको डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ऐसा नहीं कि सर ये माइनस, ये मैग्नीट्यूड नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है। तो सर ये के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये डायरेक्शन किधर है सर? दिस इज अपोजिट इन नेचर। ओके सर, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड, इस साइड है, और ये राइट साइड है। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इंपॉर्टेंट क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट पी बराबर, तो P पे अब देखो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा है सर? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, K की वैल्यू ज़्यादा, K की वैल्यू बराबर, Q की वैल्यू बराबर। जिसकी क्वांटिटी ये ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा, और जिसके में ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। तो हम एक बात ई नेट के बारे में लिख सकते हैं, ई नेट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अब हम इसको वैल्यू क्या हो जाएगी? आप पहले इसको प्लस वाला लिखो, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वैल्यू क्या? के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया? ई नेट आ गया। क्या आ गया भाई? ई नेट। हाँ, चले भाई बढ़िया से। अब ई नेट के बारे में सॉल्व करते हैं। इसको रफ कर दूं? ठीक है, रफ कर देते हैं। अब ई नेट का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास सर। ई नेट के बारे में आ गया, ई नेट बराबर, जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लें। के क्यू सर कॉमन हो गया, 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 1 अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? आप देख रहे हो आर प्लस ए, आर माइनस ए, तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है सर,
बाहर क्या लगा है सर, k इंटू क्यू। अब ये यहाँ पे जाएगा तो r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये यहाँ पहुँच गया r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास सर ई नेट आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। तो के क्यू, अब इसको स्क्वायर को ओपन कर लें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बहुत सारी टर्म कटती हुई नज़र आ रही होंगी, ये इसको माइनस भेजा, ये और ये माइनस माइनस प्लस। तो आ गया के क्यू, यहाँ पे आ गया 4ra डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सर ई नेट। क्या आ गया सर, ई नेट की वैल्यू आ गई भाई साहब, ई नेट आ गया यहाँ पे। अब सर जो ई नेट आया है उसमें कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, क्योंकि आप जो डाइपोल माने थे, ध्यान समझना सर, इनके बीच की ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, इनके बीच की दूरी 2a थी, लेकिन जो r की जो दूरी माने थे वो बहुत बड़ी थी। मतलब जो पॉइंट P आपने लेट किया था, दैट इज r इज मच ग्रेटर देन एज कंपेयर टू a। तो अगर ये r बहुत ज़्यादा है, a बहुत कम है, तो इसका मतलब r स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा, a स्क्वायर बहुत छोटा होगा। तो आप a स्क्वायर को क्या कर सकते हो, a स्क्वायर को क्या कर सकते हो, निगलेक्टेड, a स्क्वायर निगलेक्ट हो सकता है सर। ओके, तो आपके पास ई नेट की क्या वैल्यू आ गई, के क्यू आर 4ra डिवाइडेड बाई, इसमें से a स्क्वायर निगलेक्ट कर दो तो r टू द पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आपके पास आ गया ई नेट बराबर k इंटू क्यू इंटू 4a डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ओके सर, अब इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दो सर बढ़िया से, तो ऑन दी एक्सिस ऑफ डाइपोल आ जाएगा। चलो भाई आ जाओ, आ जाएंगे खटाखट। तो ई नेट के बारे में आ गया आपके पास। सर कुछ दिखा सा लग रहा है ये तो सर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इक्वल टू Q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सर Q इंटू 2a बताया था। सर इसमें कुछ हमें दिख रहा है तो वो कुछ लगा देंगे। तो ई नेट बराबर ओके K इंटू 2 Q इंटू 2a लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ओके, तो वैल्यू क्या आ गई 2k, ये दिस इज नथिंग बट p वेक्टर, तो दिस इज नथिंग बट p वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब 2kp। ई नेट की वैल्यू आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, ई नेट क्या आ गया 2kp अपान आर क्यूब, क्या आ गया 2kp बाई आर क्यूब। बढ़िया है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल तो ये बात याद रखें, ई नेट इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब। अब ये जो इसका डायरेक्शन है ये आपके पास किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपने वहाँ पे भी देखा था जब आप नेगेटिव था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सर ये छोटी दूरी यहाँ पे आपने P पॉइंट लेट किया था, तो E पॉजिटिव की वजह से ये जो वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव क्या कर रहा था, रिपल्सन कर रहा था सर। तो इसकी भी डायरेक्शन किधर है, ई नेट की भी डायरेक्शन किधर है, इस साइड। मतलब जिधर डायरेक्शन इसकी है ई नेट की, उधर ही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। मतलब डाइपोल मोमेंट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इन द पैरेलल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इन द पैरेलल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बढ़िया सर, और भी देखते हैं चीज़ें। अब यहाँ पे अब हम बात करने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं इस डाइपोल की वजह से, वो भी किस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ध्यान से समझेंगे मज़ा आएगा।
सर एक पॉइंट आपने आर दूरी पे जा करके एक पॉइंट पी लेट कर लिया, पी पे आर दूरी, यहाँ पे सेंटर से, सेंटर ऑफ डायपोल सर ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। ये क्या है सर? इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, इसका मतलब इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा वो ध्यान से देखें। आपके पास ये पॉइंट चार्ज है, कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहोगे वहाँ पे क्या रखोगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक। अब अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, इसको यहाँ से मिलाएंगे। ओके, तो ये अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा सर? रिपल्सन होगा। क्या होगा सर? रिपल्सन होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, ठीक है सर। अब इस माइनस क्यू की वजह से, अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव है भाई और ये माइनस है, तो ये क्या होगा सर? अट्रैक्ट होगा। दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये सर अट्रैक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ओके, अब ये जो आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये ऐसे ऐसे आ गई, एक इधर और एक इधर। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो सर ये अब ये दूरी, इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे और दोनों का क्या निकालेंगे? नेट निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं, अगर ये ए है, ये आर है, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक। सर ये भी दूरी वही होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सर, ठीक है। अब यहाँ पे ई नेट चाहिए। क्या चाहिए? ई नेट। अब अगर आप ध्यान से देखो सर, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा सर? ये भी थीटा होगा। और ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये भी दूरी इक्वल, ये भी दूरी इक्वल। यहाँ से आर दूरी, तो ये भी थीटा होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाए, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल। ओके सर, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये कंपोनेंट होगा वो क्या क्या होगा? वैल्यू देखेंगे इसकी। तो सर ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये वैल्यू, एक कंपोनेंट इधर ई पॉजिटिव क्यू कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे ई पॉजिटिव क्यू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे भी वैल्यू देखेंगे, इसका एक कंपोनेंट कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा। एक कंपोनेंट इसका सर नीचे आएगा, ई माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा। तो ई पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू की वैल्यू लिखना हमारा धर्म है। तो वैल्यू क्या है? ई पॉजिटिव क्यू की वैल्यू अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो वैल्यू क्या लिखेंगे? के चार्ज की वैल्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है सर? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू आ गई। अगर हम ई माइनस क्यू की वैल्यू लिखना चाहें तो वैल्यू क्या आ गई? के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ रही? के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक तो ये आ रहा है, यहाँ पे भी वही वैल्यू आ रही, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, डायरेक्शन अलग अलग है, मैं आई एक्सेप्ट इट, बट क्या है सर? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है सर। तो इसका मतलब कि ये वाला जो कंपोनेंट है ई पॉजिटिव क्यू साइन ऑफ थीटा, ई माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये ऊपर है सर, ये नीचे है। ओके, अब ये दोनों क्या होंगे सर? ऐड हो जाएंगे। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में सर ऐड हो जाएंगे। तो ई नेट क्या हो गया सर? 2e पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू लिखेंगे 2e कॉस ऑफ थीटा, 2e कॉस ऑफ थीटा। अब मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन भी आपको किधर मिल गई? इस साइड डायरेक्शन मिल गई। इधर ई नेट की डायरेक्शन इधर आ रही भाई। तो इसका मतलब कि 2 इंटू ई की वैल्यू आपने लिखा है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कहाँ से निकालोगे सर? कॉस बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा बराबर बेस की वैल्यू सर, यहाँ पे अगर ये थीटा इस वाले ट्रायंगल में देखें, ये
तो कॉस थीटा बराबर बेस की वैल्यू सर a डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है सर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यू ले जाके रख दें a अपान अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो आपके पास ई नेट की वैल्यू क्या आ गई 2kq इंटू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 सर। ओके सर, कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है ये और ये वाला कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई k इंटू पी वेक्टर सर, दिस इज p वेक्टर। ओके, अपान ये वैल्यू क्या आ गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब जैसा कि आप जानते क्या हो सर आपने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस माइक्रोन में होता है, बहुत छोटी दूरी। लेकिन जो आप ऑन द एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पे ले रहे हो, इस एक्सिस पे इक्वेटोरियल प्लेन पे वो दूरी सर r बहुत बड़ा है। तो अगर r बहुत बड़ा है तो a छोटा है सर। a की वैल्यू मतलब a को आप एक बात लिख सकते हो यहाँ से एक बात लिख सकते हैं सर कि a इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। तो इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। तो आपके पास जो ई नेट आया वो वैल्यू आया k इंटू पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये निगलेक्ट हो गया आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसने इसको मार दिया। तो आपके पास वैल्यू क्या है के पी वेक्टर अपान आर क्यूब। तो ई नेट की वैल्यू आया है कब इक्वेटोरियल सरफेस पे, इक्वेटोरियल पे वैल्यू के पी वेक्टर अपान आर क्यूब सर। ओके, के पी वेक्टर अपान आर क्यूब सर। अब जो ये वैल्यू आया है इसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं डायरेक्शन आप मिस नहीं कर सकते भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखो किधर है, इस साइड है सर। तो अगर आपको कहीं पे भी आ जाए इक्वेटोरियल सरफेस पे तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस लगा देना कि अगर ये वाला सर डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इन दी अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सर, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भाई किधर था निगेटिव से पॉजिटिव, ध्यान से देखो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये वैल्यू किधर आ रही है सर, इधर आ रही है, अपोजिट उल्टा आ रही है। दिस इज एंटी पैरेलल। क्या है एंटी पैरेलल। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब बात ये आती है सर कि आपने सब सही समझाया, ऑन द एक्सिस बताया, इक्वेटोरियल प्लेन पे बताया, बात अब ये आके फंसती है यहाँ पे सर। आपने दो ही चीज़ें बताई, या तो एक्सिस पे निकालो या तो इस वाले एक्सिस पे निकालो इक्वेटोरियल प्लेन पे। अगर सर ये वाला एंगल पे आ जाए, ये एंगल आ जाए 30 डिग्री आ जाए, 40 आ जाए, 50 60, तब हम क्या करेंगे सर। तो उसके लिए है सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। और ये दोनों देखेंगे, इसको वैलिडेट भी करेंगे कि अच्छा सर ये थीटा की वैल्यू आपने ये लिखा था तो ऑन द एक्सिस आ गया, थीटा की वैल्यू आपने ये लिखा इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गया। तो वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। क्योंकि आपने जैसा कि मैंने पिछले भी बताया कि आप एक्सिस ऑन द एक्सिस आप डाइपोल निकाल सकते हो, इक्वेटोरियल प्लेन पे निकाल सकते हो, लेकिन अगर उसके अलावा कोई चीज़ आया तो कैसे क्या करोगे। तो मैंने मान लिया साहब कि आर पे जाके थीटा पे जाके आर दूरी पे हमें निकालना है। अब अगर इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट पी है इसका कंपोनेंट ऑन द एक्सिस इस पे लिखें तो दिस इज पी कॉस थीटा, ठीक। और इसी का ये एक कंपोनेंट ये वाला आ जाएगा दैट इज पी साइन ऑफ थीटा।
इस डाइपोल का दो कंपोनेंट, एक तो p cos थीटा, दूसरा p sin थीटा। अगर p cos थीटा के बारे में बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल मोमेंट क्या है आपके पास, p cos थीटा। तो आपने पढ़ा था ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 2kp/r³। ध्यान समझना, 2kp/r³ सर आपने पढ़ाया था और प्रूव भी किया था। 2kp, p के जगह पे वैल्यू क्या है, p cos थीटा डिवाइडेड बाई r³। ओके, और इक्वेटोरियल प्लेन पे ये वाला, ये इसके लिए इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर ये डाइपोल इस लाइन पे आ रहा है, नीचे डाउनवर्ड है, तो आपने पढ़ा था एंटी पैरेलल। इक्वेटोरियल प्लेन में क्या पढ़ाया था, एंटी पैरेलल। तो अगर ये डाइपोल मोमेंट इधर है तो इक्वेटोरियल प्लेन सर ये आपके पास क्या हो गया, p sin ऑफ थीटा। और आपने वैल्यू क्या पढ़ा था, kp/r³। क्या पढ़ा था, kp/r³। तो सर k p के जगह पे p को sin थीटा डिवाइडेड बाई r³। ओके, अब अगर ध्यान से आप देखो इन दोनों चीज़ों को, तो ये क्या है आपके पास 90 डिग्री एंगल है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल हो गया ड्यू टू डाइपोल p cos थीटा, और ये हो गया p sin थीटा। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट आपने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर हो, कितने, दो वेक्टर हो सर, तो उनका रिजल्टेंट होता है √a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। आपने वेक्टर में प्रूव भी कराया हूँ इसको। तो इसका मतलब सर r = √a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। अगर आप ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एक्सियल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इक्वेटोरियल। ओके, तो इन दोनों वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। इसका मतलब दो वेक्टर का अंडर रूट सिर्फ आएगा, मतलब इसका स्क्वायर 2kp cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई r³ का स्क्वायर। ओके, प्लस ये वाला kp sin थीटा डिवाइडेड बाई r³। तो वैल्यू आ गया kp sin थीटा डिवाइडेड बाई r³। तो ये आपके पास E नेट आ गया। क्या आ गया सर, दिस इज E नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ गया ऑन द पॉइंट P सर। ओके, अगर इनका स्क्वायर कर लें तो ये वैल्यू कितनी है सर, देखो कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो सर kp तो स्क्वायर ही कर लो, तो 2 × 2 = 4 k² p² cos² थीटा डिवाइडेड बाई r⁶। ओके, यहाँ पे आ गया k² p² sin² थीटा डिवाइडेड बाई r⁶। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, कुछ चीज़ें दिख रही हैं ना, अगर k² p² k² तो बाहर आ गया सर kp, यहाँ पे r⁶, यहाँ भी r⁶, तो वैल्यू क्या r�3 बाहर ले लो। तो सर अंदर हमारे पास बचा, क्या बचा, 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। कुछ जुगाड़ सेट करते हैं सर इसमें। जुगाड़ क्या सेट करना है सर, अब तो दिख रहा है kp/r³। यहाँ पे इसको दो फैक्टर बना लो, तो एक तो 3 cos² थीटा प्लस 3 cos² थीटा एक साथ लिखा, और आगे सेपरेट कर दिया cos² थीटा प्लस sin² थीटा। कुछ पढ़ा लग रहा है ये वाला, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। तो आपके पास जो E नेट आया वो क्या आया, आपके पास E नेट की वैल्यू आ गई सर बढ़िया से, E नेट = √, यहाँ पे kp/r³ इन ब्रैकेट 3 cos² थीटा प्लस 1 या 1 + 3 cos² थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, आज ही वैल्यू सब चेक करके देखते हैं इस फार्मूले पे, क्या मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा या गलत पढ़ा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखते हैं। तो सर ये अगर थीटा की वैल्यू सर 0 हो जाए, अगर इस थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल मिलेगा, रख के देख लो, थीटा बराबर 0 ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल सर। ओके,
तो सर ई नेट आपके पास आ गया। देखो पिछला जो 2kp/r क्यूब पढ़ा था, देखो आता है क्या? तो सर kp/r क्यूब, यहाँ पे वैल्यू रखो cos थीटा बराबर 0, cos 0 की वैल्यू 1, 3 + 1 4, 4 का √2। देखो आ गया क्या? हाँ सर, जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा। दिस इज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ओहो, चलो भाई 90 भी रख लो, थीटा बराबर 90, मन की तसल्ली के लिए रख लो। cos 90 की वैल्यू सर 0, तो वैल्यू क्या kp/r क्यूब आ रहा है सर। मतलब जो पढ़ा ये भी सही है और ये भी सही है, कोई गलत नहीं पढ़ा है। तो जनरल पॉइंट कहीं पे भी पूछे सर, kp/r क्यूब इन ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा + 1, ये बात याद रखें। अच्छा सर ठीक है, मैं मान लिया आपके पास ई नेट आपने प्रूव भी किया, जनरल पॉइंट पे निकाल भी दिया। एक बात बताओ सर, ये जो रिजल्टेंट है ना, ये अल्फा एंगल बना रहा है, मान लो इस वेक्टर से है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो सर tan अल्फा बराबर पूछ सकता है भाई कि रिजल्टेंट से कितना एंगल बनाएगा। तो सर tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है भाई? kp sin थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब डिवाइडेड बाई ये डिवाइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस की वैल्यू सर 2kp cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब। सर ये kp r क्यूब, तो वैल्यू क्या आ गई सर? साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। कुछ कुछ दिखा सा लग रहा है। थीटा एंड अल्फा में रिलेशन निकाल देंगे कट से, तो सर tan अल्फा बराबर वैल्यू आ गई tan थीटा बाई 2 सर, या अल्फा बराबर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जेई में पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट से कितना एंगल बनाएगा। सर एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो भी ख़त्म ही कर दो आज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब निकालो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये भी लिख लो। जब जुटे हो तो ये भी खत्म कर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? kp/r, kq/r। ओह सर ये डाइपोल है, दिस इज -q, दिस इज पॉजिटिव q, इनके बीच की दूरी सर 2a है, इनके बीच की दूरी सर 2a है। ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ पे ऑन दी एक्सिस ऑफ डाइपोल, सर यहाँ पे ये यहाँ से सेंटर से P पॉइंट पे जो इसकी दूरी है आपके पास r, अब ये सर पॉजिटिव चार्ज है और सर ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, जरूरत नहीं है भाई डायरेक्शन की। तो वैल्यू क्या होगी? वी पॉजिटिव की वजह से के, क्यू की जगह पे सर छोटा क्यू पॉजिटिव की वजह से अपान kq/x, x की वैल्यू क्या होगी? सर ये दूरी r - a, तो यहाँ आप लिखेंगे r - a। ओहो, तो सर ये आ गया kq/r - a। ओके, तो सर निगेटिव की वजह से भी लिख दो, तो k यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव से -q, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है सर, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है भाई, डिवाइडेड बाई सर ये -q से दूरी क्या है? r + a। ओह सर ये आ गया, ये आ गया, बड़ा कौन है भाई? विच वन इज ग्रेटर? तो सर ये जितनी छोटी क्वांटिटी है उतनी बड़ी है सर, तो वी नेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर? वी नेट। तो वैल्यू क्या? kq/r - a kq/r + a। तो सर ये वैल्यू तो मुझे दिख रही है r² - a² सर, यहाँ पे वैल्यू आ गई kq, ले लो कॉमन, तो सर ये हमारे पास आ गया r + a - r - a। ओह कुछ दिखा सा लग रहा है ये वैल्यू सर, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर करोगे तो सर यहाँ पे पॉजिटिव, ये
ए प्लस ए 2a, तो 2k³ बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया वी नेट। अब सर 2k³ इंटू ए है, तो इसी को क्या बोलते हो, q इंटू 2a को क्या बोलते हो, p बोलते हैं सर। तो आ गया kp डिवाइडेड बाई, वेक्टर नहीं है भाई, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर ये वी नेट आ गया। सर एक बात आपने बताया, आर की वैल्यू बहुत बड़ी होती है और कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स, दोनों के बीच की दूरी। सर अगर ये तो ये निगलेक्ट कर सकते हो, तो आपके पास वी नेट की वैल्यू आ गई kp बाई आर स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। बढ़िया सर। अब और भी पढ़ते हैं सर, ऑन द एक्सिस पर बता ही दिया। अब सर एक चीज़ और बता दो आप, लगे हाथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे, ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ओह इक्वेटोरियल प्लेन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू था, या आपके पास प्लस क्यू था। दिस इज प्लेस्ड अ वेरी स्मॉल सेपरेशन दैट इज 2a। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बढ़िया है सर। अब यहाँ पे P पॉइंट पे सेंटर से इक्वेटोरियल प्लेन पे r दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है सर। तो सर पॉजिटिव की वजह से ये दूरी इस पॉइंट P पे लिखना है, तो पॉजिटिव की वजह से kq बाई दूरी कितना है सर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 90 हो गया ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ये आपके पास a, ये r, तो आपके पास आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर बढ़िया। अब निगेटिव की वजह से लिख लेंगे, वैल्यू क्या आएगी सर, k माइनस क्यू बराबर, k निगेटिव है सर, निगेटिव चार्ज है ये सर, माइनस kq बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर ये दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब वी नेट निकाल लेते हैं सर। सर माने क्या बात है सर, वी नेट है, दोनों जोड़ लो, डायरेक्ट जोड़ लो, डायरेक्शन की कोई मतलब है ही नहीं भाई। तो kq बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट माइनस kq बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर ये दोनों तो वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब जितने भी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल होगा वो सारी वैल्यू क्या होंगी, 0। बढ़िया सर। अब बात है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू जनरल पॉइंट बता दो, ऑन द जनरल पॉइंट, ऑन द जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल। वाह। अब ये लास्ट पॉइंट है, तो इसके बाद अब देखते हैं क्या है भाई। सर जनरल पॉइंट पे मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था सर, ये नेगेटिव चार्ज था, दोनों के बीच की दूरियां 2a थी सर, डाइपोल मोमेंट इधर था। अब जनरल पॉइंट पे निकालने के लिए आपने सब कुछ पढ़ लिया सर। थीटा पे जाके r दूरी पे एक पॉइंट P सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे आपने पिछले किया था वैसे इसमें भी कर लेते हैं सर अपन। अब ऑन दी एक्सिस ऑफ डाइपोल पढ़ा है, ऑन दी एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या वैल्यू आई, kp बाई आर स्क्वायर, याद रखना kp बाई आर स्क्वायर। तो लेकिन p के जगह पे सर ये डाइपोल मोमेंट का ये वाला सर वैल्यू है p cos थीटा। सर ये वाला वर्टिकल क्या है, p sin थीटा। सर ये ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल है, तो p के जगह पे p kp cos थीटा, ओह kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सर ये वाले की वजह से आपने बताया था इस पे जो है जितनी वैल्यू होंगी वो क्या होगी, v इक्वल टू 0 इस वाले पे। तो सर सिर्फ एक वैल्यू आई है वी नेट। अगर मैं कहूँ तो वी नेट क्या होगा सर किसी भी जनरल पॉइंट पे, तो सर kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सर मैं कैसे मान लूँ ये सही है, पहले तो प्रूफ तो करो भाई, प्रूफ करोगे तभी तो मानूंगा। सर थीटा की वैल्यू 0 रख दो आप, थीटा बराबर 0 रखा सर, ऑन द एक्सिस मिल गया जो आपने प्रूफ किया था। तो थीटा बराबर जैसे ही रखा तो kp बाई आर स्क्वायर, जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा भाई, kp बाई आर स्क्वायर। ओहो सर थीटा बराबर जैसे ही 90 रखा,
थीटा बराबर 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, वी की वैल्यू क्या आ गई, वी नेट बराबर 0 ऑन दी इक्वेटोरियल पॉइंट पे। देख लो, करके देख लो। तो इस तरीके से आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट, किसी भी एंगल पे पूछे भाई, किसी भी जनरल पॉइंट पे पूछे, आप ऐसा निकालोगे। मतलब आज आपको क्या क्या चीज़ें मैं सिखाया। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाया, वैल्यू आई 2kp बाई आर क्यूब। फिर मैंने आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताया kp बाई आर क्यूब बताया। फिर किसी भी जनरल पॉइंट के लिए भी बताया आपके पास। फिर उनके बीच के रिजल्टेंट से कितना एंगल बनाती वो बताया। फिर मैंने बात किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल बताया, इक्वेटोरियल पॉइंट बताया, नेट 0 आता है सर। और जनरल पॉइंट पे बात किया kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आज जो आपने जितनी भी चीज़ें सीखी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जैसा भी आपको लेक्चर लगा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।